बहुत शेडो है। ये शेडो आ रहा है। ठीक है, भागो मत, इधर आ जाना, इधर तुमको लुट यार। तो दीपेंदु फिल्म आ रही है आपकी दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड, किस तरह की फिल्म होने वाली है? सबसे पहले तो आप ये बताइए। बहुत ही फन, स्वीट और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सबके लिए एक थ्रिलर एलिमेंट भी है फिल्म में। तो मैं बोल सकता हूँ एक तरीके से कंप्लीट पैकेज है, यू नो। बट या एक जो स्वीटनेस, जो एक ऑन अ लाइटर नोट की जो हम बात करते हैं, उस पर पूरी फिल्म है। आपका किस तरह का कैरेक्टर है फिल्म में? मेरे कैरेक्टर का नाम है ध्रुव। ये लड़का, ही इज़ जस्ट लाइक अ बॉय नेक्स्ट डोर जैसा हम बोलते हैं, बट ही इज़ अ सिंसियर गाय, यू नो। ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हिज IAS एंड यू नो ही हैज़ इट्स राइट्स एंड रॉन्ग्स इन लाइफ कि क्या करना चाहिए, क्या कैसे नहीं। बट एट द सेम टाइम ही इज़ लाइक एवरी अदर गाय ऑल्सो। वो अपने दोस्तों के साथ जाएगा, मस्ती करेगा, क्लबिंग भी करेगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस कैरेक्टर के लिए, दैट ही इज़ अ ड्रीमर। ये सपने बहुत देखता है और आपको देख के लगेगा नहीं इतना, यू नो, अच्छा सा सीधा सा लड़का, यू नो, ऐसा सपने वपने देखता है ये। तो काफ़ी फिल्मी सपने देखता है। तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करना जिसके, यू नो, जो हम बात करते हैं न्यूएंसेस की एक कैरेक्टर में, उसका कुछ एक अलग करने को मिला। सो आई एम वेरी हैप्पी। रियल लाइफ से ये कैरेक्टर कितना मिल सकता है? आई डोंट नो एक्चुअली कितना है। शायद मे बी मैं एक बात ये बोल सकता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम अ फिल्म बैकग्राउंड, तो यहाँ पे आना, यहाँ पे फिल्मों में काम करना, किसी को ना जानते हुए, यू नो, एक डटे रहने का जो एक आप में जो एक इमोशन है, वो ही शायद कहीं ना कहीं ध्रुव में भी है कि अगर कुछ गलत हो गया है एंड ही थिंक्स इट्स रॉन्ग, वो उसको ठीक करके ही रहेगा। सो मे बी अब मैं बोल रहा हूँ तो मुझको लग रहा है, बट ये बोल सकता हूँ मेरे से बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है। एंड या इट वॉज अ फन कैरेक्टर टू प्ले। म्यूज़िक किस तरह का है फिल्म में, और म्यूज़िक किस तरह से आपको कितना सूट करता है फिल्म में? म्यूज़िक फिल्म का एकदम लाइक फुल ऑन पार्टी म्यूज़िक है। हनी सिंह का गाना है, जैजी बी इज़ देयर, हार्डकोर इज़ देयर, देन डॉक्टर जूस इज़ देयर। एंड अगर हम बात करें रोमांटिक नंबर्स की, तो अरिजीत का गाना है, यू नो, सुनिधि चौहान ने संग सॉन्ग, एक सैड सॉन्ग भी है। तो फिल्म में गाने काफ़ी हैं और फिल्म का आई थिंक USP भी सबसे ज़्यादा यही है कि इतना वैरायटी है इसके म्यूज़िक एल्बम में। और मुझे लगता है म्यूज़िक जो है वो बहुत ही कंटेम्प्रेरी है आज का, तो लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। फॉर एवरी ओकेजन देयर इज़ अ सॉन्ग इन द फिल्म। तो वही मैंने बोला, बहुत एक लाइटर नोट पे बहुत एक सॉफ्ट सी, एक प्यारी सी फिल्म है हमारी। फिल्म में आपके साथ और कौन कौन दिखाई देने वाला है? मेरे साथ दिखाई देंगे प्रद्युमन सिंह, जो आपने तेरे बिन लादेन में उनको लादेन बना देखा होगा, तो वो हैं मेरे साथ। ईरा दुबे हैं, प्राची मिश्रा हैं, और मिस्टर जैकी श्रॉफ भी हैं फिल्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के लिए। तो या सो यू गोना सी लाइक अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ कास्ट। तो ऐसा कह सकते हैं कि बॉलीवुड में आप टोटली सेट हो गए हैं? अगर आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है सुनना। बट हाँ, कहीं ना कहीं एक रिकग्निशन दिया है लोगों ने, काम को एक रिस्पेक्ट दिया है, एक प्यार दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, यू नो, फॉर अ गाय हु इज़ नॉट फ्रॉम फिल्म बैकग्राउंड।
तो अच्छा लगता है, लोग व्हेन पीपल टेक माय नेम दे टेक विद सम रिस्पेक्ट, और उनको एक रहता है कि अच्छा इस बार फिल्म में आएगा तो क्या करेगा, तो दैट्स व्हाट आई वांट एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, दैट रिस्पेक्ट शुड बी देयर। ट्रेंड की बात हो रही है तो आपने सुना होगा कि AIB पे बहुत से कंट्रोवर्सीज चल रही है और लोगों ने सभी तरह की प्रतिक्रिया अपने आप से बताई है, इट्स ट्रेंडिंग ऑल ओवर, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, क्या इज इट गुड और इन अ बैड सम वे और द अदर? सी मुझको नहीं पता, मैं पर्सनली अगर बोलूँ तो मुझको उससे प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक एज अ सोसाइटी अगर हम लोग एक दूसरे पे अगर जोक कर सकें तो उसमें कुछ ख़राब बात नहीं है। यू नो, जो लोग जोक कर रहे हैं, जिन लोगों पे हो रहा है, अगर उन दोनों को प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे नहीं लगता किसी और को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, कि अगर कुछ लोगों ने बोला है उनको ये बात पसंद नहीं है, तो आई एम श्योर उन लोगों के भी एक बार रीज़न सुनने चाहिए कि क्या रीजंस हैं, और मुझे नहीं लगता ये कुछ इतनी बड़ी बात है। यू नो, मे बी इट्स अ जनरेशन गैप वाली जो एक छोटी सी बात होती है, हमारी जनरेशन को लग रहा है इट्स ऑल कूल के यू नो कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है, हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज़ इतनी अच्छी ना लग रही हो। तो आई थिंक आपस में साथ बैठ के, और अगर आप किसी की सेंसिबिलिटीज़ को थोड़ा रिस्पेक्ट करके कुछ भी करें तो मतलब इट वोंट हार्म एनीवन, राइट? तो फॉर मी इट्स कूल। तो फाइनली आप दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड के बारे में क्या कहना चाहेंगे इन योर ओन लिटिल वर्ड्स? यार मैं यही कहना चाहूँगा, दिल्ली की फिल्म है, बहुत दिल से बनाई हुई फिल्म है, आप लोगों को भी देख के बहुत मज़ा आएगा। एक बहुत स्वीट, एक लाइट सी फिल्म है, और कॉमेडी है फिल्म में, ड्रामा है, लाइक आई सेड थ्रिलर एलिमेंट्स हैं फिल्म में। तो ऑल इन ऑल एक कंप्लीट पैकेज है फिल्म कहीं ना कहीं, और जितना मज़ा हम लोगों ने फिल्म शूट करते हुए किया है, आई एम श्योर लोगों को देखते हुए भी उतना मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। तो फिल्म आ रही है दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड। ये किस तरह से, जो नाम है ये किस तरह से आया? सबसे पहले तो ये बताइए फिल्म के बारे में। नाम तो आया बिकॉज of course from the character that we have in the film and the story that there is, but earlier क्योंकि हमने overall काफ़ी उसमें जालिम चीज़ें होती है हमारे हीरो के साथ स्टोरी में, तो काफ़ी पहले हमारा टाइटल जब स्टार्ट हुआ था तो जालिम दिल्ली था, पर by the time the script completely got developed and everything, so जालिम दिल्ली वाली girlfriend is the character mainly, so we followed that and it's got a youthful vibe. That's what the film is, and it's more true to the character, to the vibe of the film. Okay, what exactly is the film all about, if you want to ask? See, the film is a very youngster film about this guy who loves this girl, and he is blind in love and he's ready to do anything for it, and after that he gets taken for a toss because you can't be blind in love, you have to keep your eyes open nowadays. So he falls into a lot of problems because of the girl, and then how he gets back to everybody and recovers himself and finds true love in the film finally. Okay. How did Divyendu came on board for the film? See, Divyendu, we have seen him in Pyar Ka Panchnama and Chashme Badur playing such nice characters with such conviction of, you know, the boy next door, and he's very, very talented. So we wanted a boy who, you know, would be very convincing in a very real slice of life kind of way, where he would like get smitten by a girl, can get taken for a ride, and actually can get back to them. Basically a cute next door boy. So he suited the role very perfectly for that, and he's super talented to play that kind of a thing. He's from Delhi himself, so he understands the lingo and everything that we caught on very well. He studied there and all, so he was a perfect choice for it. Okay, दिव्येंदु से हटके अगर आपके बारे में पूछे तो it's your debut film, if I'm not wrong. So किस तरह से आपने सोचा कि you have to work on this particular concept as well as on this film? Me and Manu Rishi worked together on the concept and the script. He's written the script. He's actually developed the script. So, and Manu Rishi being from Delhi, having that entire, and I'm a Punjabi myself. So both of us wanted to get this flavor into the film, and I personally wanted to make a very young film about you know, relationships and how girlfriends and boyfriends are, and not like it's not like a romantic film which is out and out like, you know, in the eternal love kind of way. It's a very realistic today's love and today's relationship
relationships kind of story, and what people mostly face nowadays. So I felt very close to the story. I felt I could do justice to it, and I liked the flavor in it. So overall, it was the best zone to pick up. Is it inspired from somewhere or the other that we can say? Yeah, it's inspired from everybody. I'm sure everyone is going to relate to it. It is such a common phenomenon nowadays, and mostly we don't have any films on dating, and we don't have films on relationships that break and make and carry on, and how, like, mostly even in Hindi films when we see love, we see it in a very, very, very eternal, forever, pure format. Even on television we see all Saat Janmo and all that. So in this case, of course, I think everybody will relate to it, and so does everybody within the film also, and I do too. Yeah. Japinder, tell us something about the music of the film. Who all are on board and Yeah, musicians? we have quite an assorted great music assemble here, which is with Honey Singh, and we have Jazzy B, hardcore, Indeep Bakshi, who sung Saturday Saturday recently. He has done a very soulful track this time. We have Dr. Zeus, and Dr. Zeus who just gave Lovely from Happy New Year, and we have Meet Rose Anjan and Jatinder Shah, who sung with Arijit Singh and Sunidhi Chauhan. And we have a couple of newcomers as well. So overall we have like around 15 people with the music who have got the entire album in place, and we have like 9 songs in which we have all club bangers, party, dancing, grooving numbers, and soulful romantic tracks, sad tracks, everything. So I'm sure as an album everyone's going to really enjoy the variety, the music videos, the look in it, and the feel and vibe of the whole film. Can we say that it is a musical romantic comedy? Yes, it's absolutely a musical with 9 songs. It's musical, it's romantic, it's comedy, and there's drama. Okay, so finally, what will be the last words for the film, in your own little words? In the last words, like, okay, do watch the film. I'm sure you'll all enjoy it. It will be, like you said, quite a musical ride, a fun ride, and very entertaining and very sweet in the sense, I'm sure every person will feel कि ये शायद मैं हूँ. I don't think there's going to be anyone who's never going to feel that he didn't experience this or she didn't do this. It's always going to be very कि हाँ ये मेरे साथ भी हुआ था, ऐसा है. Thank you, Japinder. Thank you so much. Thank you. Jap. What's happening? Should I also do a pout? एक प्लीज हमारी हम तीनों की अच्छी सी With the pout? Full हो गया? फुल 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 Pout, Japi. मैं हाइडिंग फेस आई एम वेरी बैड एट पाउट एक आप दोनों. ओए होए थ्रोट योर पाउटिंग चेंज द एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ I thought it's a pouting thing. आप दोनों से. हाँ क्या करें भाई, बहुत मजा आया आपके साथ शूट करके. The camera there, wow, so nice. वो कबूतर Thank you. वो कबूतर हाँ, मैं ही हूँ वो जालिम गर्लफ्रेंड जिसकी वजह से मूवी का नाम दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड रखा गया है. पर मैं ऐसे कोई बहुत जालिम नहीं हूँ. जस्ट लाइक थोड़ी प्रैक्टिकल लड़की है, थोड़ा लाइफ में पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, और बट शी इज़ नॉट अ बैड गर्ल. शी इज़ नॉट प्लेइंग विद इमोशंस, बट थोड़ा सा मसाला फैक्टर ज़्यादा है कि वो थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक है लाइफ में. देवेंद्र के साथ केमिस्ट्री किस तरह से रही फिल्म? देवेंद्र के साथ शुरू में तो आई वॉज वेरी लाइक आई यूज टू वी ऑल लव्ड हिम इन प्यार का पंचनामा, एंड देन हीज अगेन मूवी केम चश्मे बदूर एंड ऑल. So देवेंद्र के साथ शुरू से it was like, you know, I'm going to act with a hero who is a well established good actor, and he got best debutant also. So I was a little nervous, but set पे आते it was a very chilled out scenario. My director was very cool. Devendra helped me a lot. Ira was a very very big support. Like she was always there on the set to help me. Pradyuman was there, so I mean I had a very good time. You have been working with the debutant as well as the director as well. So how was experience working with her? मैं मुझे बड़ा अच्छा लगा. I felt very it was a comfort zone because it was her first movie,
and it was my first movie. But if you will see the movie, you'll not make out कि Japinder की पहली movie. I mean, she has done a fantabulous job, and then the amount of hard work they have put. Now I realize कि सिर्फ acting करने के बाद it's a different game. Releasing a movie and doing other things is a different ball game altogether. So I respect and hats off to everyone who has put so much of effort in making this movie, and for that matter to any movie. I mean, I really thoroughly enjoyed it. म्यूजिक की बात करें तो फिल्म में आपके ऊपर कोई गाना हमें सुनने मिले? कोई मतलब ऐसे आपने कैसे पूछा, मेरे ऊपर 4 गाने मेरी मूवी में. I have a romantic song, I have a sad song, I have a song with Honey Singh. So it's the first time it's happening in a movie that Honey Singh is singing a song for a girl, and that too we are performing together, and it's a birthday song which I think बचपन से वही गाना सुन रहे हैं कि हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा होता बबलू डब्लू. तो आई थिंक आफ्टर दैट टाइम एक बहुत ही अमेजिंग सा बर्थडे सॉन्ग आएगा, दैट्स बाय हनी सिंह. And then I have a romantic number sung by Sunidhi Chauhan and Arijit Singh. Then one is with this new composer who made this song Saturday. And then we have a song with Jazzy B and Hardcore. So I think for a newcomer like me, I can't get a better platform than this. So finally, what will be the last words for the film in your own little words? In my own little words, first of all, it's a musical delight for everyone. जो भी गाना सुनेगा, they will fall in love. सॉन्ग चाहिए, आइटम नंबर, रोमांटिक, सैड, हर टाइप के सॉन्ग्स है मूवी में, एंड दैट टू बाय द वन ऑफ द बेस्ट कंपोजर्स इन द इंडस्ट्री. एंड द नेम इज सो कैची, दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड. दैट माइट बी, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजन पीपल वांट टू नो अबाउट द मूवी. एंड उसके अलावा दिव्येंदु, प्रद्युमन, ईरा दुबे, जैकी श्रॉफ सर, सो ऑल एस्टेब्लिश्ड कैरेक्टर्स हु आर really good in their character, like seeing their previous movies. So me as a newcomer, I'm in like in a comfort zone ki matlab, you know, I'm getting a screen to share with all these good people. So everyone who like movies like with good story and good music would all love to come and watch this movie. Thank you, Prachi. Thanks a lot. Thank you.